लाठी भी खाना पड़े तो कोई पीछे नहीं हटेगा। विधायक खरीदने वाले चोर को जब आप चाणक्य कहेंगे तो चोरों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दोस्तों, नीट री एग्जाम को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन उसकी सच्चाई एग्जाम से ठीक एक दिन पहले सामने आ गई। एनटीए कितनी गंभीरता के साथ परीक्षा करा रहा है, ये एक वाक्य के जरिए सबके सामने आ गया। ये कहानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बताई और इस कहानी को और मजबूती मिली कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से। लेकिन इसका विश्लेषण मोदी शाह की नाक में दम करने वाले कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से किया, उससे सुनने के बाद उद्धव ठाकरे को चिढ़ा रहे अमित शाह को जबरदस्त तरीके से मिर्ची लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पिछली बार कहा गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी की सभा में सिर्फ 2000 लोग आए थे। चलिए ये भी मान लेते हैं, लेकिन अब इस वीडियो को देखकर और इसमें जो दिख रहा है उसे देखकर क्या कहेंगे वो लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी को फ्लॉप बताते थे? जो कहते थे कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है। धीरे धीरे कॉकरोच जनता पार्टी के साथ लोग मजबूती से जुड़ना शुरू कर चुके हैं। ये विरोध नीट को लेकर है। मांग सिर्फ इतनी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जिस नीट परीक्षा रद्द होने की वजह से जिनकी जान गई, उनके परिवार को मुआवजा मिले, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और परीक्षा पूरी तरह गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कराई जाए ताकि छात्रों की मेहनत का सम्मान हो। विरोध प्रदर्शन पहले भी जंतर मंतर पर हुआ करते थे। ये प्रदर्शन 6 जून को हुआ था। इसके बाद देश भर में अभिजीत दीप के समेत कई लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। अब एक बार फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। इसकी वजह भी साफ है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं तब तक नीट परीक्षा सही तरीके से नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने भी इसी मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सरकार युवाओं, छात्रों और नई पीढ़ी के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार भले ही कहे कि वो पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने के लिए किसी भी स्तर तक जाएगी, जरूरत पड़ी तो विशेष एजेंसियों की मदद भी लेगी, लेकिन उसके दावे जमीन पर कमजोर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे उजागर कर दिया। एनटीए के निकम्मेपन की कहानी यह है, री नीट एग्जाम में एक दिन पहले भारत के रहने वाले एक छात्र का सेंटर 2500 किलोमीटर दूर अबू धाबी कर दिया। सोचिए, छात्र भारत का है और उसका एग्जाम सेंटर यूएई में दे दिया गया। ये दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का कारनामा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार एनटीए पर लगाम नहीं कसती। वो टेलीग्राम जैसे ऐप पर टशन दिखाती है, तभी तो बैन कर दिया गया। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि एनटीए में क्षमता है ही नहीं जिससे नीट की परीक्षा सही तरीके से हो सके। दोस्तों, 21 जून को देश भर में एक शिफ्ट में आयोजित होने वाली नीट यूजी री एग्जाम के लिए जारी एडमिट कार्ड में नागपुर के एक छात्र का परीक्षा केंद्र यूएई हो गया। जब मैं ये सोचकर बेचैन हूं तो फिर उस छात्र पर क्या बीत रही होगी। छात्र का नाम है अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब। अब्दुल्ला तालिब ने जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसमें भारत की बजाय विदेश में मौजूद परीक्षा केंद्र का जिक्र देखकर वो और उसका परिवार हैरान रह गया। उसके पास ना तो पासपोर्ट है और ना ही विदेश जाकर परीक्षा देने की कोई व्यवस्था या संसाधन है। इस कारण परिवार में चिंता और तनाव का माहौल बन गया। अब दोस्तों, जैसे ये भनक राहुल गांधी को लगी, उन्होंने पूरी भड़ास सरकार पर निकाल दी और खुला चैलेंज दे दिया। राहुल ने एक्स पर लिखते हुए कहा कि नागपुर में एक बच्चा 1 महीने से नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कल परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। उसका सेंटर निकला अबू धाबी। ना पासपोर्ट, ना परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, ना अब कोई वक्त बचा है। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है। क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? आखिर ऐसे हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक ना पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिताओं का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रही है।
जो सिस्टम एक बच्चे को अपनी ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकता, उल्टा विदेश भेज सकता है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं है। कोटा में मैंने यही कहा था, ये अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, ये एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं और हम ये उन्हें दिलवा कर रहेंगे। मामला सामने आने के बाद एनटीए ने इसे तकनीकी त्रुटि बताते हुए स्वीकार किया। एजेंसी का कहना है कि ये गलती सिस्टम में आई खराबी के कारण हुई और इसे जल्द ठीक कर दिया जाएगा। एनटीए ने छात्र के परिवार को आश्वासन दिया कि संशोधित एडमिट कार्ड शीघ्र जारी किया जाएगा, जिसमें सही परीक्षा केंद्र का उल्लेख होगा। साथ ही एजेंसी की ओर से परिवार को एक ईमेल भी भेजा गया, जिसमें कहा गया कि शाम तक त्रुटि का सुधार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? इसका मतलब ना तो एनटीए और ना ही सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर है। लेकिन सरकार के बड़े चेहरे क्या कर रहे हैं? एक विदेश यात्रा में बिजी हैं, दूसरे तोड़ने में बिजी हैं। जो उद्धव ठाकरे के साथ किया उसको देखिए किस लेवल पर जाकर उपलब्धि के तौर पर गिन रहे हैं। मेरे साथ उपस्थित मेरे मित्र और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी। पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। तो सुना आपने, एक पार्टी को तोड़ने का किस तरह से मजा ले रहे हैं। जब ध्यान सरकार का तोड़ने पर होगा तो फिर शिक्षा व्यवस्था का हाल ऐसा ही होना चाहिए। वोट चोरी हो रही है, सीट चोरी हो रही है, अब शिक्षा चोरी हो रही है, सबने अभी सिर्फ भारत कर दिया है, जाहिरों का देश बन गया है। ये तो इसमें इतनी मेहनत की 18 घंटे नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि ये जाहिलों का देश है। ऐसा नहीं है। देखिए, टोकरी में कुछ आम सड़ गए हैं तो आप कहेंगे कि आम ही खराब है, आम का बगीचा ही खराब है, मिट्टी ही खराब है। इस निराशा में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, फिर ये बात वहीं पहुंच जाती है। नाकाबिल लोग, नकारे लोग जब व्यवस्था को चलाने की जिम्मेवारी उनको मिल जाए तो ऐसे ही परिणाम आते हैं। योग्यता जरूरी होती है, अनुभव जरूरी होता है। यह सरकार ऐसी है कि जिसको क्रिकेट खेलने नहीं आता है ना, वो बीसीसीआई चला रहा है। और आप भाषा की बात कर रहे हैं। आपने अमित शाह के बेटे की अंग्रेजी सुनी है? ऑक्सफोर्ड के लेवल की इंग्लिश है। ये मंत्री के बच्चे की हालत है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के आम लोगों को कैसी एजुकेशन मिल रहा है। एआई का जमाना हो गया है, देख के भी गलत पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण सुने हैं कई बार, इतिहास का कितना ज्ञान है उनको। टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके झूठ बोलते हैं, किसी को किसी के साथ बिठा देते हैं, कबीर को नानक के साथ बिठा देते हैं। ये इतिहास आपने सुना है। ये सारी चीजें पैदा कहां से होती है? ये सारी चीजें पैदा होती है जब हम नकारेपन को सेलिब्रेट करने लगे, जब हम मूर्खता को सेलिब्रेट करने लगे, जब हम अयोग्यता को नगारे बजा करके स्वागत करना शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, हम हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क वाले हैं। क्या उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे मजाक नहीं उड़ाया था? वो उन्होंने कहा था ना कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं ऐसे देखता हूं, फोटोजेनिक मेमोरी है। कहा था कि नहीं कहा था? जब प्रधानमंत्री ऐसा होगा, उसका प्रधान कैसा होगा? उसका प्रधान फिर ऐसा ही होगा कि कह रहा है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, थोड़ा पेपर लीक हुआ है। जैसे नल से थोड़ा थोड़ा पानी नहीं निकलता है। ये सरकार चला रहे हैं कि प्लम्बर की दुकान चला रहे हैं। आप इस पूरी की पूरी मानसिकता को देखिए और उस मानसिकता का नतीजा क्या है? शिक्षा को खरीदने बेचने की वस्तु बनाई गई, सपना देखने को गुनाह बनाया गया, आम लोगों का भरोसा सिस्टम पर से उठ गया। नतीजा जो चोर थे उनका मनोबल बढ़ गया। आप मुझे बताइए कि विधायक खरीदने वाले चोर को जब आप चाणक्य कहेंगे तो चोरों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चोरों के बीच में कंपटीशन होगा, जो ज्यादा चोरी करेगा उतना बड़ा मंत्री बनेगा। क्यों चाणक्य कह रहे हैं विधायक चुराने वाले को? और जब चाणक्य विधायक चुराएगा तो वसूलेगा किससे? आप ही से तो वसूलेगा। फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा क्योंकि एमएलए खरीदने में बहुत पैसा खर्च हो गया है। जब सरकार विधायक चुरा करके बनाया जाएगा, जब सांसद जो है सीट चोरी करके बनाए जाएंगे, वहां तो पेपर चोरी होगा।
और जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, जो तमाम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको मालूम है कि एक तो हल्ला नहीं होगा। हल्ला तो तभी होगा ना जो देश का कम्युनिकेशन सिस्टम इस पे कोई डायलॉग शुरू करेगा। अब आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष कोटा में जाकर के एजुकेशन सिस्टम पे एक प्रेजेंटेशन रख रहे हैं, उस पर जवाब देने की बजाय आप उनको ही गुनाहगार साबित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, आप क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, री एग्जाम है, 1 महीने में दूसरी बार एग्जाम है। इस फैक्ट को खा जा रहे हैं। इस फैक्ट को खा जा रहे हैं कि एनटीए का जो डायरेक्टर है उसका आरएसएस बीजेपी से संबंध है और उस एनटीए पे हर साल सवाल उठा है। क्या ये सिर्फ इस बार पेपर लीक हुआ है? पिछले बार भी पेपर लीक हुआ, उससे पिछले साल भी पेपर लीक हुआ? क्या सिर्फ एक एग्जाम का पेपर लीक हुआ है? हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। और जब सीबीएसई के स्टूडेंट ने इस पे सवाल उठाया, उसको एंटी नेशनल बोलने लगे। आपके सिस्टम में जो खामी थी उस पर कोई सवाल उठाता है तो आप उसको एंटी नेशनल बोलने लगते हैं। तो ये मानसिकता का सवाल है और इस मानसिकता में अयोग्य लोग जब उन पदों पर बैठेंगे, उसका नतीजा यही होगा कि फिर किताब में आइंस्टाइन को पायलट ही बताया जाएगा और मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार। दरअसल एक पत्रकार ने सवाल किया, चोरी हो रही है, सीट चोरी हो रही है, अब शिक्षा चोरी हो रही है, जाहिलों का देश बन गया है, इसको कैसे देखते हैं? तो कन्हैया कुमार कहते हैं, देखिए मैं ये नहीं मानता हूं कि ये जाहिलों का देश है, लेकिन टोकरी में कुछ आम सड़ जाए तो आप कहें कि सारे आम ही खराब हैं, आम का बगीचा ही खराब है, मिट्टी ही खराब है, ये कहना सही नहीं है। नाकाबिल और नकारे लोगों को जब व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी मिल जाती है तो ऐसा ही होता है। ये सरकार ऐसी है कि जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आता वो बीसीसीआई और आईसीसी चला रहा है। आपने अमित शाह के बेटे की अंग्रेजी सुनी है? ऑक्सफोर्ड लेवल की अंग्रेजी है। ये मंत्री के बेटे की हालत है तो आम आदमी के बच्चे की शिक्षा को समझिए। इस देश में विधायक चोरी करने वालों को चाणक्य कहेंगे तो चोरों का मनोबल ऐसे ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब का नहीं है, सवाल उन लाखों छात्रों का है जो दिन रात मेहनत करके अपने भविष्य का सपना देखते हैं। सवाल उन माता पिता का है जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं। और सवाल उस व्यवस्था का है जो हर बार गलती करने के बाद सिर्फ तकनीकी त्रुटि कहकर जिम्मेदारी से बच निकलती है। सोचिए, अगर राहुल गांधी इस मामले को नहीं उठाते तो क्या ये गलती इतनी जल्दी सामने आती? अगर छात्र का एडमिट कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता तो क्या एनटीए अपनी गलती मानता? और अगर एक छात्र का सेंटर भारत से सीधे अबू धाबी पहुंच सकता है तो फिर कौन गारंटी देगा कि बाकी छात्रों के साथ कोई और बड़ी गड़बड़ी नहीं होगी? यही वजह है कि जंतर मंतर से उठ रही आवाज सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज है जिस पर लाखों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। कन्हैया कुमार ने भी साफ कहा कि देश की समस्या जनता नहीं बल्कि व्यवस्था चला रहे नाकाबिल लोग हैं। जब प्राथमिकता शिक्षा, रोजगार और युवाओं का भविष्य नहीं बल्कि राजनीतिक जोड़ तोड़ और विरोधियों को कमजोर करना बन जाए तब ऐसी घटनाएं हैरान नहीं करती। आज एक छात्र का सेंटर अबू धाबी पहुंच गया, कल किसी और छात्र का साल बर्बाद हो सकता है और परसों किसी का सपना टूट सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ एनटीए से नहीं, सवाल उस सरकार से भी है जो हर गलती के बाद जवाबदेही तय करने की बजाय सफाई देने लगती है। फिलहाल आप बताइए, क्या नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा की जिम्मेदारी वर्तमान व्यवस्था के हाथ में सुरक्षित है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। लाठी भी खाना पड़े तो कोई पीछे नहीं हटेगा। विधायक खरीदने वाले चोर को जब आप चाणक्य कहेंगे तो चोरों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?